हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। कनेक्ट हो गए सभी? कनेक्ट हो जाइए फटाफट, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। एक्चुअल में इसके क्वेश्चंस हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, सॉरी इसकी थ्योरी देख चुके हैं, और अब इसके कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो कल वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को, आज ठीक है वॉइस, तो आज ठीक होगी वॉइस वैसे, है ना। तो देखो स्टेप्स में वापस रिवाइज करा देता हूँ फटाफट कि y इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। नहीं आ जाता हूँ थोड़ा सा, ये फंक्शन गिवन है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे, एफ डैश एक्स आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, यानी x1, x2, x3, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन के ऊपर कि किस ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएगी, तीन वाला पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या आएगा? तीन वैल्यू आएगी। 4 है तो 4 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में क्या करते हैं? इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करते हैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स में क्या करते हैं? ये जो पॉइंट आएंगे टेल पॉइंट्स वो उसमें पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स में। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? x1, x2, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है, जो भी रूट्स आए हैं, जो भी वैल्यू आई है उसको इसमें पुट करते हैं। इसके बाद में इसका साइन चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो वो किसका पॉइंट होता है? मैक्सिमा का। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ने की मैक्सिमम वैल्यू, कल भी समझाया था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ने की मैक्सिमम वैल्यू एफ डबल डैश एक्स। देखो एफ डबल डैश एक्स सिर्फ ये चेक करने के काम आता है कि वेदर द फंक्शन इज हैव मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो ओनली पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, और एफ डबल डैश एक्स जीरो है तो पॉइंट ऑफ स्टेशनरी, पॉइंट ऑफ स्टेशनरी ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। देखो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, हमें ये पता है ना एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद रखना, है ना। यानी डेरिवेटिव में यही होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में उल्टा होता है। देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग, एफ डबल डैश एक्स लेस देन है तो डबल डैश एक्स लेस देन होना चाहिए, है ना। अब ट्रिपल डैश करोगे तो अगेन ट्रिपल डैश करोगे तो क्या आएगा? ये पॉइंट भी चाहिए साइड में नोट मान कर सकते हो, ट्रिपल डैश एक्स अगेन क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन, तब क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, यानी मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। और कल एक क्वेश्चन किया था हमने, तो देखो ये जो पॉइंट यहाँ पर तो जस्ट हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा। जो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, वहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो आ गया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी और मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लूंगा, देखिए पहले कौन सा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 80। ट्रिग्नोमेट्री देखो फर्स्ट को कराई गया था, फर्स्ट का ये तो ही गया था, फर्स्ट का बी हो जाएगा। सी देख रहे थे साइन एक्स प्लस कोस 2x, मैं इधर ही आता हूँ, इधर से आपसे नहीं आता ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स प्लस कोस 2x, साइन एक्स प्लस
cos 2x, ये गिवन है ना। हमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हुए देखते हैं कैसे। अब मैं लिख नहीं रहा हूं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा कुछ नहीं लिखा हूं ना। तो f डैश x का हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। इसका देखो cos का माइनस में होगा ना, माइनस, और मैं पहले लिख देता हूं बिकॉज 2x का करना पड़ेगा, 2x का 2 होता है, -2 साइन 2x, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं है ना। चलो डबल डैश पॉइंट कर लेता हूँ साथ में, हालांकि करना बाद में होता है लेकिन यहीं पर कर लेता हूँ ना। f डबल डैश x क्या देगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, और ये क्या हो जाएगा देखो माइनस ही रहेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, cos 2x, ऐसा हो जाएगा ना। चलो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, और वी कैन से फैक्टर्स, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स और फैक्टर्स। f डैश x को क्या करते हैं हम, 0 के इक्वल पुट करते हैं। f डैश x कहाँ गिरा, ये डालना cos x -2 sin 2x इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या कर सकते हो, cos x माइनस, इसको ओपन कर देगा, हाँ, 2 × 2 sin x एंड cos x इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद में देखो cos x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन आया, यहाँ से आया 1, और ये क्या बचेगा -4 sin x इक्वल्स टू 0, ऐसा ही बनेगा ना। 2 2 जा 4, cos x कॉमन आ गया था, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, आइदर cos x इक्वल टू 0 और 1 - 4 sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएगी हमें, बोलोगे आइदर cos x इक्वल टू 0, है ना। cos x 0 कौन सी है, ये एंगल में होता है, तो x की वैल्यू π/2 होगी यहाँ से, तो सिंपल सी बात है ना। cos x इक्वल टू π/2, है ना। सेकंड क्या हो जाएगी, और 1 - 4 sin x इक्वल टू 0, 1 - 4 sin x इक्वल टू 0। तो sin x क्या हो जाएगा, चलो x को बाद में लिखेंगे ना, पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो पहले, चलो फटाफट नोट कर लो इसको। आसान ही है ना, ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। ठीक है, एक वैल्यू आ गई, एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई। सेकंड क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, f डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, f डबल डैश एक्स क्या था, आई थिंक माइनस, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। साइन एक्स का था, साइन एक्स का डबल टाइम करोगे तो कितना बचेगा, माइनस साइन एक्स बचेगा ना, माइनस साइन एक्स -4 cos 2x, यही है ना f डबल डैश एक्स, कुछ ही यूज में आएगा। सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, वो लिख के 1 - 4 sin x इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, sin x इक्वल टू 1/4, 1/4 तो किसी एंगल पे होती नहीं है, तो यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ डायरेक्टली x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। ये दो वैल्यूज आ गई अपने पास, एक वैल्यू तो ये आ गई, और एक कौन सी थी, x इक्वल टू π/2। अब हमें क्या करना होता है, f डबल डैश एक्स का साइन चेक कर लेते हैं, f डबल डैश एक्स का साइन चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये तो नोट हो गया होगा। अब f डबल डैश एक्स का साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, एट x इक्वल टू, पहले कौन सी ले लूँ मैं, π/2 ले लेता हूँ ना, x इक्वल टू π/2, f डबल डैश π/2,
इज इक्वल टू, देखो एफ डबल डैश एक्स ही था, तो यहां पर साइन पाई बाई टू, सॉरी माइनस था ना, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस 4 कोस, देखो पाई बाई टू पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल होकर पाई बाई टू आ जाएगा, नहीं पाई बाई 4 आ जाएगा ना, पाई बाई टू या पाई आएगा, अरे पाई आएगा ना, क्यों फालतू कंफ्यूज कर दो, 2 इंटू पाई बाई टू पाई आ जाएगा, है ना, 2 इंटू पाई बाई टू पाई आ जाएगा। तो देखो एफ डबल डैश पाई बाई टू पर वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू कितनी आ रही है उससे मतलब नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव उससे मतलब होता है। तो देखो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और कोस पाई क्या होता है, माइनस का 1 होता है क्या कोस पाई, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा ये, तो कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स ये पॉजिटिव क्या है, सो x इक्वल टू पाई बाई टू इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमम, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर दोगे, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए एफ ऑफ पाई बाई टू किसमें पुट करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन था, देखो यहाँ पर डैश भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो जो फंक्शन हमें गिवन था उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। फंक्शन क्या गिवन था, बुक में देख लो, साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स था, यानी साइन पाई बाई टू प्लस कॉस टू एक्स था, यानी कॉस पाई हो जाएगा ये, है ना, साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, कोस पाई कितना होता है -1, यानी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, नोट कर लो इसको एक बार, इसे रखते हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो चेक कर लेते हैं। मिनिमम जरूरी नहीं है वो मिनिमम मैक्सिमम आए, वो मैक्सिमम आए, वो मिनिमम भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो वैल्यू क्या आएगी, वो कौन से भी चेक करना होगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4 पर, है ना। एक मिनट अब कर दो इसको, सेकेंड लिखोगे, सेकेंड पॉइंट इसी एट x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, हमें क्या करना होगा, साइन एक्स की वैल्यू 1/4 पुट करनी है एफ डबल डैश एक्स में, तो एफ डबल डैश, लेकिन बिकॉज यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस, देखो साइन इनवर्स में रखोगे तो डायरेक्टली 1/4 कर दो इसमें, तो बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू तो रखनी है एक्चुअल में, माइनस, देखो एक मिनट पहले एफ डबल डैश एक्स को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, माइनस साइन एक्स प्लस 4 ऐसे कैसे, सॉरी -4 ऐसे कैसे है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन एक्स -4 प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स। हमें वैल्यू से मतलब और कुछ नहीं, तो एफ डबल डैश साइन इनवर्स 1/4 अब पुट कर देते हैं, यानी साइन एक्स को 1/4 पुट करना है और कुछ भी नहीं, यानी माइनस का 1/4 माइनस का 4, देखो यहाँ पर -1/4 करूंगा तो प्लस हो जाएगा क्यों,
प्लस का 8 और 1/4 का 1/16 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज साइन एक्स को क्या कर रहे हैं 1/4, तो साइन स्क्वायर एक्स 1/16 हो जाएगा। इसको तरफ कर देता हूँ। उसके बाद में देखो -1/4 माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 है ना। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको सोल्व कर लो। माइनस का 4 ऐसे कैसे है, प्लस 1/2 यानी इसका एलसीएम आ गया 4। 1/2 को पहले लिख रहा हूँ, तो 2 - 1 तो इतना हो गया -4 प्लस 1/4, यानी देखो 4 4 जा 16 यानी माइनस का 15/4 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ डबल एस एक्स इज नेगेटिव। नेगेटिव का मीन्स क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमा का पॉइंट है ये ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो नोट कर लो इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करोगे, किसकी, एक्स की। नोट कर लिया होगा, नोट कर लो। उसके बाद में कौन सा करेंगे, मोड वाला बना देता हूँ, है ना, एक दो केस मोड वाले बता देते हैं। चलो नोट हो गया होगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, देखो फंक्शन क्या गिवन था, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या गिवन था हमारा, साइन एक्स प्लस कोस 2x। इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, बिकॉज साइन की वैल्यू पुट करनी होगी हमें। साइन एक्स प्लस क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना इसका, है ना। कोस 2x साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब वैल्यू पुट करोगे साइन इनवर्स 1/4, यानी साइन एक्स की वैल्यू 1/4 पुट करनी है, सिंपल सी। 1/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1/16, यानी 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8। ठीक है, एलसीएम लिया 8 आ गया, ये आ गया 2 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 10 - 1 9/8, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 9/8। मैक्सिमम वैल्यू 9/8 एंड मिनिमम वैल्यू 0। मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, एट एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, एट एक्स इक्वल टू π/2। तो नोट कर सकते हो उसको। नोट हो गया होगा ना, और समझ में आ गया होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी। अब मोड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मोड वाले क्वेश्चन ना, मोड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मोड वाला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लेते हैं। तो मोड वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स प्लस 3 प्लस 1, शायद यही गिवन है ना। कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्स प्लस 1 है यहाँ पे ना, और ये 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो देखो मोड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करते, है ना। अब देखो मोड का डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मोड की कंडीशन लेके
एक बार लेस देन जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो लेके कंडीशन लेके इसको 2 बार सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन डबल डेरिवेटिव तो आएगा ही नहीं इसमें। डबल डेरिवेटिव कैसे होगा यहाँ पे, बिकॉज एक्स की पावर 1 है ना, क्रिटिकल पॉइंट आएगा। एक्स स्क्वायर होता तो क्रिटिकल पॉइंट होता, है ना। अब इसमें क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट कुछ आएगा नहीं। डिफरेंशिएशन भी कर दोगे तो भी नहीं आएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो जो मोड वाली वैल्यू है ना, उसको देखो। मोड वाली वैल्यू है हमारे पास मोड एक्स प्लस 1, ठीक है, मोड एक्स प्लस 1, है ना। और ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो मोड का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू है ना। तो इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लिख सकते हैं इसको, और लेस देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं इसको। जैसे कि मोड एक्स होता है, मोड एक्स होता है, उसको कैसे लिखोगे, मोड एक्स का मतलब ग्रेटर देन 0 का मीनिंग तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, एक्स लेस देन 0 है तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, एक मिनट इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कैसे एक्सप्लेन करना होगा, देखो एक बार वापस से समझो। इस नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ, है ना, तब समझ आएगा। मोड एक्स प्लस 1, ठीक है, मोड एक्स प्लस 1, इसका मीनिंग क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी मोड, इसको सिर्फ मैं ऐसा बोल दूँ, मोड एक्स बोल दूँ, सिर्फ मोड एक्स बोल दूँ। मोड का मीनिंग पॉजिटिव होता है, इतना तो पता है हमें। मोड का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव का मतलब होगा इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें 0 से ज़्यादा मिलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही तो होगा। पॉजिटिव का मीनिंग यही होता है क्या, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें, है ना। 0 से तो इसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी, ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है ना, 0 से हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी, है ना। और या मैं 0 को इधर ले लेता हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, इन्फिनिटी से तो कम ही होगी ना, इन्फिनिटी से तो कम ही होगी इसकी वैल्यू, ये बात तो क्लियर है। इन्फिनिटी से तो वैल्यू कम ही होगी इसकी, है ना। मिनिमम देखो, मोड है, इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मीन्स ग्रेटर देन 0, है ना। मोड है तो पॉजिटिव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना सबको क्लियर है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज इक्वल टू भी हो सकती है 0, तो 0 से कम तो नहीं है ना, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर माइनस साइन है तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, देखो ये कंसेप्ट समझ लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है, नेगेटिव जब इनइक्वलिटीज के साइन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाएगा मीन्स -0 तो 0 रहेगा, और ये साइन जो होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। एक मिनट, मैं पहले इसको नेगेटिव करता हूँ, ठीक है। और ये जो साइन होगा वो ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर, उल्टा हो जाएगा, और ये जो माइनस है उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये जो साइन था वो ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा ये साइन, ठीक है। यानी जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना, जो इनइक्वलिटीज वाला साइन होता है ना, इनइक्वलिटी किसको बोलते हैं, जो इक्वल टू नहीं है ना। पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में, लीनियर इनइक्वलिटी, तुम्हारे लिए था लेकिन वो टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, बिकॉज नेगेटिव वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में रखते हैं हम ना, तो माइनस इन्फिनिटी, लेस देन, साइन तो लेस ही आएगा ना इसमें, तो माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, तो वापस देखो, एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, क्या बोला, तो ये बात समझ में आ गई क्या इसमें, ठीक है। मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इस टाइप से कर सकते हो, माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो, नोट कर लो यहां पर एक बार, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3, तो फिर क्या
क्या करोगे, +3 ऐड कर देता हूँ, एडिंग 3 ऐड करता हूँ तो -∞ में 3 ऐड करूंगा, एक मिनट लिख ही देता हूँ एक बार, लेस देन माइनस का mod x + 1 प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0 + 3। तो -∞ में 3 ऐड करूंगा तो -∞ आएगा, लेस देन माइनस mod x + 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3। इतना कर सकता हूं ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, ये क्या बन गया हमारा फंक्शन, हमें फंक्शन ही बनाना था। देखो फंक्शन बनाना कैसे भी करके, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -∞ लेस देन f(x) लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहीं से हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, f(x) ग्रेटर देन -∞, ग्रेटर देन -∞, है ना। मतलब देखो f(x) की वैल्यू ग्रेटर होगी -∞ से, और लेस देन और इक्वल टू माइनस। देखो एक बार नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो आ गया 3, है ना, 3 इसमें इंक्लूड होगा, और ये -∞ है, और ये प्लस का ∞ है ना। तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, -∞ से लेके यहां तक आएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मिनिमम वैल्यू हमें पता नहीं है इसकी भाई। मिनिमम वैल्यू तो -∞ की ओर जा रही है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो -∞ की ओर जा रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पता है हमें, +3 के आगे नहीं जा रहा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो यहां से उल्टा हो रहा है, f(x) लेस देन इक्वल टू 3, यानी f(x) से तुम ऐसे सोच रहे होंगे मिनिमम वैल्यू 3 होगी, नो ऐसा नहीं है, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है। 3 से ऊपर नहीं जा रही, देखो नंबर लाइन से देखोगे तो 3 से इधर नहीं जा रही, लेकिन 3 से इधर इसकी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मिनिमम तो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -∞ से होगी। इसलिए हम मिनिमम वैल्यू इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, मिनिमम वैल्यू डज नॉट डिसाइड, बट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3, बिकॉज 3 से देखो 3 से ऊपर वैल्यू नहीं होगी इसकी, 3 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी। इससे का मतलब समझ में आ गया ना जिसको, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, -∞ से x के बिटवीन वैल्यू होगी, -∞ से -∞ क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू पता नहीं है, ∞ पता ही नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 3 तक जा सकती है, यानी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम क्या हो जाएगी इसकी 3। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा, सेकंड वाला है mod x + 2 + 1, ये भी देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है mod x + 2 + 1, उसके बाद में समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो रब कर देता हूं, इसी का सेकंड पार्ट देखो। इसी का सेकंड पार्ट है, हमें गिवन है mod x + 2 + 1। ठीक है, यही है ना, चेक कर लो एक बार, यही है। ठीक है, mod x + 2 + 1 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले मोड वाले की बात करते हैं। ठीक है, ये तो देखो क्वेश्चन गिवन है, लेकिन मोड में जो गिवन है उसको देखते हैं। मोड में जो वैल्यू है mod x + 2, ये क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन -∞, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी ना, या 0 के इक्वल हो सकती है, जब भी तो मोड का मीनिंग पॉजिटिव होता है, मोड पॉजिटिव का मीनिंग ये होगा ना, ऐसा ही तो करोगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना इसको। ठीक है, अरे मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोड क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी mod x ग्रेटर देन 0, लेकिन लेस देन भी ले सकते हैं ना, लेस देन इससे लेस होगा, है ना, 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन इस ये क्या होगा, इस टाइप से होगा, है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन +1 ऐड कर देते हैं, एडिंग +1
है ना। तो माइनस इन्फिनिटी में प्लस वन ऐड करोगे तो ये तो माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, बिकॉज वन ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये तो क्या बन गया हमारा फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये फंक्शन क्या बन गया माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, नंबर लाइन वीडियो कर दो इसको, माइनस इन्फिनिटी और ये वन, वन इसमें इंक्लूड है। तो देखो इसकी वैल्यू एफ एक्स ग्रेटर देन वन से ग्रेटर, वन से ग्रेटर आ रहा है, वन से ग्रेटर आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू यहां से इंक्लूड होगा ये पॉइंट, यहां से ऐसे आएगा वन से ग्रेटर, है ना, वन से ग्रेटर, और इसकी वैल्यू वन से तो ग्रेटर आएगी, और इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से छोटी, तो माइनस यानी वन से ग्रेटर का मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें वन। यहां पर उल्टा हो रहा है, मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है वन, यानी वन से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वन। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, तो यहां पर उल्टा है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वन, और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, मैं डाल देता हूँ नॉट डिफाइंड, और उसमें से कुछ भी बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू वन। नोट कर लिया होगा, एक और मोड बनाया ताकि सारा मोड वाले सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। एक के सुनो देख लेते हैं, साइन वाला मोड साइन 4x प्लस 3, ये वो देख लेते हैं, बस खत्म बात हो जाएगा। देखो हमें जो है ना मॉड साइन 4x प्लस 3, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये गिवन है मॉड साइन 4x प्लस 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो साइन 4x है ना, साइन 4x की वैल्यू मोड में, देखो साइन 4x की वैल्यू तो वैसे ही पता है कितनी होती है, एक मिनट यहां से देखो कोई दिक्कत नहीं, मोड साइन 4x है ना, मोड साइन 4x है, तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन और इक्वल टू प्लस का हो, इस टाइप से होती है ना। प्लस का 3 है तो इसमें प्लस 3 ऐड कर देते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस 3 ऐड कर रहे हैं तो माइनस वन प्लस 3 मोड साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 2 लेस देन इक्वल टू मोड साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो इसमें तो सिंपल सा है कि इसकी वैल्यू, एक मिनट देखो, इसको पूरे को मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ क्या गिवन है, ठीक है। तो यहां पर देखो इसके नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो आ गया अपना 2, ये आ गया 4, ठीक है, 2 के इधर माइनस इन्फिनिटी और 2 के इधर 4 के इधर प्लस इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन का मतलब इधर वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, लेस का मतलब इधर वाली वैल्यू, तो यानी मिनिमम वैल्यू तो 2 हो सकती है भाई, 2 से इधर नहीं जा रही, 2 से इधर नहीं जा रहा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो रही है 2, और मैक्सिमम 4 के इधर नहीं जा रहा, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 2, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 4। खत्म बात, देख लो एक बार ध्यान से, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो।
मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम 4 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बहुत आज के लिए मोड वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फिर मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हो चुका अपना, है ना। मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हो चुका। एक क्लास और ले लेंगे क्वेश्चंस के लिए, एक डाउट सेशन ले लेंगे बस। वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ना, मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? लाइक तो तुम करते ही नहीं हो, 11th वाले बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, 12th में कोई लाइक नहीं करता, बहुत कम करते हैं। 2-3 है। आदित्य का हमेशा मैसेज आता है, मैं बार बार पूछता हूँ कि क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, किसी का रिप्लाई नहीं आता, आदित्य का आता है केवल। ठीक है, पता नहीं लगता क्या तुम्हें कि कैसी लग रही है क्लास? कम से कम बता तो दिया करो, मुझे पता तो लगे कैसी तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो। लास्ट तक जो देखता है उसी को पता है, वही मैसेज करता है। इसका मतलब ये है कि तुम लास्ट तक नहीं देखते हो। अब ये बात भी नहीं देख रहे होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे। शुरू में बोला दूंगा ये बात, है ना, कल से। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।